नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले नेता देश के गरीब की नहीं सुनते, मैं कोई तपस्वी नहीं बल्कि इस देश का किसान और मजदूर है तपस्वी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बॉम्बई सरकार आग में घी का काम कर रही है। जी दरअसल आपको बता दें शिवसेना और कर्नाटक सरकार के बीच में विवाद छिड़ा हुआ था, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कर दी बहुत बड़ी गलती। अब लोग सोशल मीडिया पर चला रहा है भाजपा डर गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। आप समझिए दोस्तों, अभी कोरोना का कोई हता पता नहीं देश में, लेकिन फोकट में उड़ाना कि देश में कोरोना आ सकता है, जो है प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले चीन को लाल आंख नहीं बल्कि लाल कपड़ों से मोदी सरकार करती है चीन का स्वागत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरएसएस पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले ये आरएसएस की चाल है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी उससे बौखला उठी है, डर रही है कि राहुल गांधी यात्रा से पॉपुलर होना, देश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले बढ़ती जा रही महंगाई लेकिन भाजपा कह रही है ऑल इज वेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राजीव शुक्ला ने बीजेपी के बहू पर बोला हमला, बोले फिलहाल चीन के मुद्दे से भाग क्यों रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा पहुंची हरियाणा में जाते ही राहुल गांधी के साथ दिखा जनसैलाब। वहीं पर तेजस्वी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राजनीति छोड़ दे बीजेपी जानबूझकर देश में नफरत फैलाने की स्थिति बना रही है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे दोस्तों, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले इस देश के गरीब की नहीं सुनते मंत्री, इस देश में गरीब तपस्वी है मैं तपस्वी नहीं। दरअसल राहुल गांधी को लोगों ने कहा कि राहुल गांधी तपस्वी है, वो तपस्या कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि असली तपस्वी मैं नहीं हूं, असली तपस्वी तो इस देश का मजदूर और किसान है जो सुबह 4 बजे से उठकर मेहनत करने लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ये यात्रा निकालना हूं ये इतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम हमारे किसान और मजदूर भाई करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस तपती धूप और गर्मी में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और पूरी जिंदगी दोस्तों आप समझिए उनको इन्हीं चीजों में रहना पड़ता है। राहुल ने कहा कि मेरी यात्रा तो सिर्फ खत्म हो जाएगी लेकिन मजदूर और गरीब तो यहीं पैदा होता है और यहीं चलती तपती गर्मी में खत्म भी हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार किसान और गरीबों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सुनती है। राहुल ने कहा कि फिलहाल इस सरकार और इस सरकार के मंत्रियों को गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती है, जो गरीब आज बेरोजगारी और बदहाली से गुजर रहा है उसकी जिम्मेदार ये सरकार है। राहुल ने कहा कि फिलहाल इस सरकार के ऊपर भरोसा करना अपने आप में ही दोस्तों आप समझिए एक बड़ी गलती है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे या फिर वो बड़ी बड़ी बातें दोस्तों किसी मतलब की नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जो देश को आश्वासन देते हैं उसका आप समझिए उसका 1% भी असर दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है। आज जो देश की स्थितियां हैं उसको लेकर सरकार लगातार घिरी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री दोस्तों किसी भी मुद्दे पर एकदम सटीक बैठ रहा है। राहुल ने कहा कि फिलहाल अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो चुकी है, लेकिन आज देश में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब आ गई है दोस्तों राहुल के निशाने पर। मकसद साफ है, मतलब साफ है कि बीजेपी इस देश में दोस्तों नफरत फैलाने का काम कर रही है, पूरी तरीके से बौखला रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा बीजे रोकने की कोशिश, आरएसएस लगा रही है राहुल गांधी की यात्रा पर रोक। दरअसल आपको बता दें दोस्तों अब
कोरोना का फिर से भूत उठाकर लिया है न्यूज चैनल वाले। जी हाँ, जो कोरोना दोस्तों दूर दूर तक कहीं नहीं है। और आप समझिए, जो इलेक्शन में कोरोना का डर दिखाई नहीं देता, बिना मास्क के इधर उधर घूमते हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री ने, आपको याद होगा, कल राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि या तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को खत्म कर दें या फिर वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में प्रोटोकॉल को फॉलो करें। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाल दी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दरअसल बीजेपी और आरएसएस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं। वो रोजाना कोई ना कोई प्लान सोचते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल ये खलबली इसलिए मची हुई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। बीजेपी के लिए दोस्तों ये मुसीबत इसलिए बनी हुई है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया। हिमाचल में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, और उसके बाद दोस्तों बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि क्या किया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, इस स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर भड़क गए राहुल गांधी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने वाली नहीं है और सारे प्रोटोकॉल कोई फॉलो नहीं कर सकती इतनी जनता। आपको बताते चले दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी बिना मास्क, बिना, आप समझिए दोस्तों, बिना किसी प्रोटोकॉल के जगह जगह प्रचार करते फिरते, तब कहां चला जाता है कोरोना का प्रोटोकॉल। दरअसल दोस्तों, सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, जब भयंकर कोरोना आया था, याद होगा आपको, जब पूरे देश में कोरोना से लोग मर रहे थे, जाने जा रही थी, तब भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना मास्क के जगह जगह जा रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। और सबसे ज्यादा उन्होंने पश्चिम बंगाल में यह किया था। उन दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना मास्क के दोस्तों बाहर घूम रहे थे और जमकर जो है यहां पर हंगामे भी मचा रहे थे। हालांकि दोस्तों, देश में कोई कोरोना अब नहीं आने वाला। ये सिर्फ बीजेपी की चाल है कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा को खत्म किया जाए, कैसे जो है भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाई जाए। और साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की बौखलाहट एक एक कर कर सामने आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये सरकार कहती है कि ऑल इज वेल। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि फिलहाल महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार कह रही है ऑल इज वेल। आपको बता दें, सोनिया गांधी ने कहा कि चीन के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाहती, वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि जब देश में इतनी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है तो पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहते। सोनिया गांधी ने कहा कि ये सरकार दरअसल डर गई है, ऐसे चीन, बेरोजगारी, गरीबी और ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करनी है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल सरकार की असली नीतियां या फिर सरकार का जो असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल सरकार जिस तरीके की चीजें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार की नीतियां दोस्तों आज आपके और हमारे सामने है और आप खुद भी देख रहे हैं कि ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। सोनिया गांधी ने कहा कि क्या देश में गरीबी और बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे सरकार भागने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, मुझे तो पूरा यकीन है कि सरकार के लिए महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। सरकार को सिर्फ एक चीज सुनाई देती है दोस्तों, और वो क्या है? गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दे को दरकिनार करना और ये कहना कि सब कुछ चंगा सी, ऑल इज वेल। जी हाँ, सोनिया ने कहा कि इन मुद्दों पर अगर बात नहीं हो सकती तो फिर चर्चा के लिए सदन क्यों बनाया गया? जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप चर्चा के लिए सदन बनाया है, जब आप शीतकालीन सत्र लगा रहा हो, आप जो है हर सत्र में यही करते हो, जब भी विपक्ष कुछ मुद्दा उठाता है तो आप उस मुद्दे को रोक देते हो, कहते हो उस मुद्दे पर बात नहीं होगी। मतलब हद हो गई है। जब इन मुद्दों पर बात ही नहीं होगी तो फिर संसद क्यों लगाया जा रहा है? संसद किस लिए बनाया गया? उसमें ताला डाल देना चाहिए कि हम इन मुद्दों पर बात करने ही नहीं देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों। आपको बता दें, संजय रावत बोले, फिलहाल संजय रावत ने कहा कि कर्नाटक की सरकार मोदी सरकार की शेप पर आग लगाने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक की सीमा पे शिवसेना के कुछ
लोगों को रोक लिया गया था, उनको कर्नाटक में घुसने नहीं दिया गया था और उनके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद ये विवाद इतना बड़ा था दोस्तों, सीमा विवाद, कि अब ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिसके बाद संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय रावत ने कहा कि बम्बई जिसके इशारे पर उड़ रहा है वो बीजेपी है। जी हाँ, आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि हमें सीमा में घुसने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, ये भारत देश है और यहाँ पर कहीं पर भी कोई जा सकता है, किसी को इतना वो नहीं है कि कोई किसी को जाने से रोक सके, किसी के पास इतनी पावर नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिव सैनिकों को अंदर घुसने से रोक दिया था कर्नाटक के, और बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया गया था, जिसके बाद वहां की सियासत गर्म हो गई थी। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया और कहा कि हमारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पीटा गया और कर्नाटक के सीमा के अंदर भी नहीं घुसने दिया गया। जिसके बाद संजय रावत ने कहा कि क्या ये पाकिस्तान है जिसमें घुसने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी। संजय रावत ने कहा कि ये एक भारत है और भारत देश में भारत का नागरिक कहीं पर भी जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, ये बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी जिस तरीके की तानाशाही कर रही है, जिस तरीके का रवैया अपना रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की असलियत सामने आ चुकी है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक मुद्दे पर बात करते हो और उस मुद्दे पर बाद में दोस्तों आप समझिए बैकफुट पर चले जाते हो, तो फिर उसका मतलब ही क्या है। सरकार की नीतियां और सरकार के फैसले दोस्तों आपके और हमारे पूरी तरीके से खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि ना ये आम जनता की सरकार है और ना ही दोस्तों गरीब और मजदूरों की सरकार है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अशोक गहलोत का बीजेपी को करारा जवाब। बोले चुनाव प्रचार के वक्त कहा चला जाता है कोरोना प्रोटोकॉल। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह खुद उड़ाते हैं प्रोटोकॉल की धज्जियां। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने की बात पर कांग्रेसी भड़क गए। कांग्रेसी ने बीजेपी के भाजपाइयों को जमकर दौड़ा लिया। आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी डर गई है राहुल गांधी से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके सफल हो रही है और अब राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस वापसी कर रही है, इससे बीजेपी बौखलाई हुई है। दरअसल असली मुद्दा समझिए दोस्तों, आपको पता है कि बहुत जल्दी कर्नाटक में चुनाव आने वाला है और इन 5 राज्यों में जब चुनाव आएंगे दोस्तों, तो बीजेपी की सबसे पहली नजर कर्नाटक पे होगी। अब कर्नाटक, आप सोच रहे होंगे कि इन 5 राज्यों में कर्नाटक ही क्यों, हालांकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इन 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव होंगे। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है दोस्तों? कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक, आप जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आपको कि साउथ एरिया जितने भी हैं राहुल गांधी उनको कवर करके चले हैं और दोस्तों साउथ एरिया में ही कर्नाटक आता है। आपको पता हो दोस्तों 2024 के लिए राहुल गांधी की रणनीति साउथ एरिया ही है। जी हाँ, जितने भी साउथ राज्य हैं आप अच्छे से समझते हैं कि वहां पर जितने भी राज्य पड़ते हैं, साउथ में जितने भी एरियाज पड़ते हैं दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पकड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन जगहों पर दोस्तों पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। आप भी समझते हैं जैसे कि केरल हुआ दोस्तों, असम हुआ और जो है कर्नाटक हुआ, यहां पर जो है पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक बार जब 153 सीट पर इंदिरा गांधी सिमट गई थी तो उनकी राजनीति वहीं से चमकी थी और इतिहास गवाह रहा है जब जब कांग्रेस कमजोर पड़ी है दोस्तों, साउथ वेस्ट से उसको जबरदस्त पावर मिली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन एरियो पर ही बीजेपी की नजर है, क्योंकि एक आंकड़ा ये निकलकर सामने आया अभी हाल ही में, पता चला है दोस्तों कि हिमाचल की तरह कर्नाटक भी बीजेपी के हाथ से जा सकता है और ये राहुल गांधी की रणनीति बहुत पहले से चल रही कर्नाटक की। आपको पता हो दोस्तों येदियुरप्पा को सबसे पहले हटाया गया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। बीजेपी ने सरकार बचाने के लिए और दोबारा रिपीट हो ताकि सरकार, तो बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीट से हटा दिया कर्नाटक के, उसके बाद बॉम्बई को लेकर आए। लेकिन दोस्तों येदियुरप्पा को हटाने के बाद आपको पता हो कि येदियुरप्पा के ऊपर भी आरोप लग गए। येदियुरप्पा ने बाकायदा जो रोड बनाने वाले लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी रिश्वत मांगी, जिसके चलते एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी आत्महत्या कर ली और येदियुरप्पा के नाम पर वो एक लेटर छोड़ गया। उसके बाद येदियुरप्पा का ये घोटाला सामने आया, जब खूब बवाल मचा तो येदियुरप्पा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब दोस्तों इसी मामले में, करप्शन वाले मामले में बॉम्बई का भी नाम आ गया। जी हाँ,
बसवराज बॉम्बई जो है दोस्तों, उसके ऊपर भी सेम यही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस इसका भी इस्तीफा मांग रही है। मतलब साफ है दोस्तों, तीन तीन लोगों को बीजेपी ने पाले में उतारा, लेकिन तीनों लोग दोस्तों करप्शन में डूबे हुए निकले, जिसका मतलब साफ है कर्नाटक की जनता कांग्रेस को चुनेगी। इसलिए चुनेगी, ना सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बल्कि दोस्तों कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को, अगर कांग्रेस बिल्कुल सही तरीके से जैसे उसने हिमाचल में करा है, बहुत ही इजी जीत सकती है। और ये बीजेपी जानती है, इसीलिए दोस्तों बीजेपी कर्नाटक को लेकर बौखलाई हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले चीन को लाल आंख नहीं बल्कि लाल कपड़े से स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ चीन से नफरत बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ चीन के किसी भी मुद्दे पर बोलने से भी डरते हैं, किसी मुद्दे पर नहीं बात करते। वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों तो लाल आंख तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के बारे में कुछ बुरा बोलना उनको अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री को चीन से बहुत प्यार है। इसीलिए तो दोस्तों आप समझिए, जब चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग बाहर मिला तो प्रधानमंत्री खुद जाकर उससे मिले, उससे हाथ भी मिलाया, उनकी वाइफ से भी बात की। और दोस्तों अगर इसकी जगह पाकिस्तान का इमरान खान होता तो पीएम नरेंद्र मोदी क्या करते? पूरी मीडिया देखिए कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया इग्नोर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से नहीं मिलाया हाथ। अरे भैया, पाकिस्तान एक कमजोर देश है, उसको तो कोई भी डरा लेगा। चीन के मुद्दे पर बोलने से क्यों डर रहे हैं प्रधानमंत्री? अगर ऐसा था तो मीडिया ये भी चला लेती कि देखिए चीन के राष्ट्रपति से कैसे प्रधानमंत्री ने खुद जाकर हाथ मिलाया। लेकिन दोस्तों मीडिया ने क्या चलाया पूरी मीडिया पे? देखिए चीन के राष्ट्रपति ने खुद प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, खुद आगे आकर वो प्रधानमंत्री से मिले। जबकि दोस्तों वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बंदा जो जिनपिंग है दोस्तों, वो तो आराम से खड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री बाकायदा खुद जाते हैं और चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं, और मीडिया क्या चलाती है कि चीन के राष्ट्रपति ने हाथ मिलाया। झूठ फैलाने से दोस्तों सच थोड़ी ना हो जाता है। दुनिया देख रही है, उसकी आंखें, उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेन मिनिस्ट्री मीडिया पे आप झूठ चला लो, कितने लोगों को कवर कर पाओगे, लेकिन जो जनता भूखी मरेगी, प्यासी मरेगी, उसके लिए दोस्तों हिंदुत्व भी फिर कोई मायने नहीं रखेगा। उसके लिए देश की सुरक्षा मायने रखेगी, जनता के लिए देश के मुद्दे मायने रखेंगे। आप समझिए, मंदिर मस्जिद देश में बहुत हैं, हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। अब देश को दोस्तों अर्थव्यवस्था सुधारने की जरूरत है, और एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो ना सिर्फ दोस्तों देश को संभाले बल्कि हिंदू मुसलमान को दरकिनार कर कर पहले जैसा भाईचारा कायम करे। और अगर ये कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस की ही विचारधारा गांधी वाली है। बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं जितनी भी पार्टियां हैं वो तो दोस्तों हिंदुत्व की ही राजनीति कर रहा है, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। दोस्तों इनका जो काम करने का तरीका है वो आपके और हमारी समझ से बहुत बाहर है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी किसी भी हाल में। राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, भारत जोड़ो यात्रा अपना पूरा समय करेगी पूरा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि भारत जोड़ो यात्रा कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में अड़ंग लगाने की कोशिश की जा रही है और इस यात्रा को रोकने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अपने मुकाम पर ही रुकेगी, वो कश्मीर से चली है अब कन्याकुमारी जाकर ही रुकेगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा से कुछ लोग डर गए हैं जो कि इस यात्रा को खत्म करने की बात कर रहा है। आपको बता दें राहुल ने कहा कि फिलहाल कोई भी शक्ति आए लेकिन भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं होने वाली, वो अपने मुकाम पर रहेगी। दरअसल दोस्तों सबको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो छवि है, जो खास करके जो छवि बीजेपी ने बिगाड़ दी थी, वो छवि सुधर गई है। न सिर्फ राहुल गांधी का लुक बदल गया दोस्तों, बल्कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति का नजरिया ही बदल दिया है। जो राहुल गांधी हमें इनमिच्योर दिखाई देते थे दोस्तों पहले, अब वो राहुल गांधी बीजेपी से भी शातिर नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी दोस्तों अगर एक घर चल रही है तो राहुल गांधी 2.5 घर आगे चल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि कभी कभी शेर के ऊपर सवा शेर भारी
पड़ ही जाता है। और दोस्तों हमने पहले भी कहा था कि फिलहाल राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई बता नहीं सकता। कल राहुल गांधी को ये लोग बदनाम कर रहे थे, हो सकता है आने वाले कल में राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री हो और बीजेपी देखती रह जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि फिलहाल वक्त बदलते देर नहीं लगती है। दोस्तों फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस दोस्तों आपको मिलती